स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युदां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगङ्गाधरस्य पाठे द्वितीयानने सम्प्रति पाठः प्रवर्तते, यत्र अर्थालङ्काराणां निरूपणक्रमः पाठविषयः अस्ति। तत्र अनन्वयालङ्कारस्य निरूपणं विधाय रत्नाकराचार्याणां मते, नाम रत्नाकरग्रन्थकर्तॄणां मते अनन्वयालङ्कारस्य लक्षणमस्ति तस्य खण्डनमतिः। पण्डितराजः इदानीं तत्र ग्रन्थं करोति, तत्रैव अस्माकं पाठः अस्ति। अद्यतनपाठस्य पङ्क्तिरस्ति आद्यो यथा युद्धे अर्जुन इव प्रथित प्रताप इत्यादि। ये श्लोक है, ठीक है, यहाँ से हमको देखना है। तो आपने देखा था कि ये जो लक्षण करते हैं रत्नाकर कर्ता, उसमें 3 प्रकार से वह अनन्वयालंकार की संभावना को बताते हैं कि एक कल्पित उपमेय का उपमेय के साथ सादृश्य, कल्पित उपमेय के एक देश के साथ उपमेय का सादृश्य, कल्पित उपमेय माने कल्पित उपमानतया कल्पित उपमेय का, है ना, ऐसे समझना है। उपमानतया कल्पितेन अवसित भेदेन उपमेयेन तस्य सादृश्यम। इस प्रकार से 3 प्रकार के सामान्य रूप से अन्वयालंकार हो सकते हैं इनके मत में। एक एक का उदाहरण देते हैं। देखिए, आद्यो यथा युद्धे अर्जुनैव प्रथित प्रतापः। युद्ध में, रण में जो अर्जुन हैं गांडीवधारी, वह अर्जुन के ही समान प्रथित प्रताप है, माने दूसरा उनका कोई प्रताप में सानी नहीं है, माने कोई भी उनका सदृश नहीं है प्रताप में। तो प्रथित प्रतापः अर्जुन एव अस्ति, अर्जुन के समान अर्जुन ही है। यहाँ पर देखिए, उपमेय के साथ ही जो उपमानतया कल्पित है उसके साथ सामान्य रूप से यहाँ पर, जैसा अन्य स्थलों में भी देखा जाता है अन्वय में, ऐसा अन्वयालंकार ये है। दूसरा देखिए, एतावति प्रपंचे सुंदर महिला सहस्रभरितेऽपि अनुहरति सुभगतस्या वामार्धम दक्षिणार्धस्य। तो यहाँ पर किसी नायिका का वर्णन करते हुए कोई नायक कह रहा है कि देखिए, एतावति प्रपंचे, इतना बड़ा ये संसार है, और वो भी कैसा है, सुंदर महिला सहस्रभरितेऽपि। ऐसा नहीं है कि इस संसार में एक ही सुंदरी स्त्री है, सुंदरी स्त्रियों से भरा हुआ है ये प्रपंच, पूरा संसार। तो सुंदर महिला सहस्र, तो सहस्र शब्द का यहाँ पर यही अर्थ नहीं है कि सहस्री हैं, अनेक जो हैं वो सुंदर स्त्रियों से भरा हुआ ये संसार है, ये प्रपंच है। एतावती, इतना बड़ा ये संसार है, फिर भी तस्याः वामार्थम दक्षिणार्धस्य सुभगम अनुहरति। उस नायिका का जो सुभगः अस्तु, अच्छा, यहाँ पर सौभग ये संबोधन पद है, कोई अपने मित्र आदि को कह रहा है, तो उसको बताते हुए कह रहा है, हे सौभग, तस्याः वामार्धम दक्षिणार्धस्य अनुहरति। तो यहाँ पर कर्म में शेष विवक्षा में षष्ठी है, ठीक है। अनुहरति में जो कर्म है वो दक्षिणार्धस्य, यही कर्म है, षष्ठ्यंत जो पद है, ठीक है। तो उस महिला, जो वह नायिका है, इतने बड़े सुंदरियों से भरे हुए संसार में भी उसका जो वाम भाग है वह दक्षिणार्ध का अनुकरण करता है, दक्षिण भाग का अनुकरण करता है। इस प्रकार का ये पद्य है।
तो यहाँ पर देखिए उपमेय का जो एक देश है उससे सादृश्य यहाँ पर वर्णित हो रहा है। तो ये जो द्वितीय प्रकार का अनन्वय बताया था उसका ये उदाहरण होगा। तीसरा उदाहरण देते हैं। गंधेन सिंधुर धुरंधर वक्त्र मैत्रीम ऐरावण प्रभृतयोऽपि न शिक्षितास्ते तत्त्वं कथं त्रिनयना चलरत्न भित्ति स्वीय प्रतिच्छविषु यूथ पतित्वमेषी। हाँ, गणेश जी के लिए बोला जा रहा है कि हे सिंधुर धुरंधर वक्त्र अर्थात सिंधुराणाम ये सन्ति धुरंधराः गजवरेण्याः तेषां गजवरेण्यानां तेषु गजेषु यः वरेण्यः अस्ति सिंधुरधुरंधरः यः अस्ति तस्य मुखं यस्य सः सिंधुरधुरंधर वक्त्र अर्थात गणपतिः। तो हे गणपते ते मैत्रीं न शिक्षिताः अर्थात ते सादृश्यम न शिक्षिताः तुम्हारे सादृश्य को जिन्होंने नहीं सीखा है ना, जिन्होंने प्राप्त नहीं किया, ऐसे कौन हैं? तो बता रहे हैं कि ऐरावत प्रभृतयः ते अर्थात प्रसिद्धाः ते सन्ति। ऐरावत प्रभृतयः ये अन्य जो प्राणी हैं ऐरावत आदि जो हाथी हैं वे भी तुम्हारे गंधेन अपि मैत्रीं न शिक्षिताः माने थोड़ी भी मैत्री को उन्होंने प्राप्त नहीं किया। यहाँ पर मैत्री शब्द का लक्षणा से अर्थ होगा सादृश्य। तो उनमें लेश मात्र भी तुम्हारा सादृश्य नहीं आया, उनको तुमने नहीं पढ़ाया, उनको तुमने नहीं सिखाया। अस्तु। ततः त्वं त्रिनयनाचलस्य रत्नभित्तिषु स्वीय प्रतिछवयः याः सन्ति तासु यूथपतित्वं केन प्रकारेण एषि अर्थात प्राप्नोषि। यूथपति माने समुदाय के स्वामी, यूथस्य पति ही। तो जब सभी समान होंगे तभी तो कोई उस समुदाय का स्वामी हो सकता है, जब किसी धर्म के कारण समानता होगी। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि गणेश जी का जो सादृश्य है वह अन्य गणों में भी नहीं है। तो फिर क्या हो रहा है कि अब इनको यूथपति तो बनना है, तो कैसे बनेंगे? तो त्रिनयनाचलस्य रत्नभित्तयः याः सन्ति तासु स्वीय प्रतिछवयः याः सन्ति तासु यूथपतित्वम् एषि। अर्थात कैलाश पर्वत की जो रत्न खचित भित्तियां हैं उन भित्तियों में अपना प्रतिबिंब जो पड़ रहा है गणेश जी का, उन प्रतिबिंबों में ही यूथ पतित्व को अर्थात समुदाय पतित्व को, समूह पतित्व को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा भाव है। अस्तु। एषु उपमानांतर विरहस्त्रिष्वपि भेदेषु गम्यते। यहां बताते हैं कि इन तीनों ही भेदों में, जहां पर एक जगह उपमान सामान्य रूप से, उपमेय सामान्य रूप से उपमान रूप में कल्पित है, एक जगह उपमेय के अंग का सादृश्य जो है वो उपमेय में इष्ट है, और अंतिम में
उपमेय को ही प्रतिबिंब रूप में भिन्न मान करके उसका सादृश्य उपमेय में लाया जा रहा है। तो एषु त्रिष्वपि उदाहरणेषु उपमानांतर विरह गम्यते। प्रकृत पदार्थेतर पदार्थ जो है सदृश पदार्थ, उनका जो अभाव है अर्थात प्रस्तुत पदार्थ जैसा कोई पदार्थ नहीं है, अर्थात द्वितीय सदृश का जो व्यवच्छेद है ऐसा कह सकते हैं, वह यहाँ पर तीनों ही भेदों में ज्ञात हो रहा है। अतः इत्यन्वयस् त्रिविधः, इस प्रकार से जो अनन्वय अलंकार होता है वह तीन प्रकार का हो जाता है। ये इस पुस्तक में थोड़ा सा ठीक नहीं है, अनन्वय होना चाहिए इसको, है ना, ये मिसप्रिंट है, इत्यन्वय नहीं, इत्यनन्वय ऐसा होना चाहिए। ये जो रसचंद्रिका टीका में पाठ अशुद्ध है। तो इत्यनन्वयस् त्रिविधः इति रत्नाकरेण उक्तम, ऐसा उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से जो अनन्वय अलंकार है वो तीन प्रकार का हो जाता है। तन्न, ऐसा ठीक नहीं है। क्यों नहीं है तो बताते हैं। उपमानांतर विरह प्रतीति मात्रादेव अनन्वयत्वे स्तनाभोगे पतन भाति इत्यत्रोपदर्शितायाः कल्पितोपमायाः अपि तथात्वापत्तेः। अगर आप केवल उपमानांतर विरह के लाभ से ही अनन्वय मानने लगे तब तो आपको अनेक ऐसे अलंकार हैं अनन्वय से अतिरिक्त जहाँ पर उपमानांतर का विरह जो है वो ज्ञात होता है, प्रतीत होता है। तो बोले बताइए कोई एक आध भेद। तो देखिए, एक अलंकार है कल्पित उपमा नाम का अलंकार है। कुछ लोग उसको उपमा का भेद मानते हैं और कुछ उपमा से अतिरिक्त अलंकार मानते हैं। तो उस कल्पितोपमा का उदाहरण है स्तनाभोगे पतन भाति कपोलात कुटिलोलका इत्यादि पद्य। अब यहाँ पर क्या है, प्रस्तुत पदार्थ है अलक, नायिका का अलक, और उपमान पदार्थ है उरग पदार्थ, जो कि उस प्रकार से चंद्रबिंब से लंबमान अप्रसिद्ध है, इसीलिए मेरू पर्वत पर लटकता हुआ अप्रसिद्ध है, इसीलिए इसको कल्पितोपमा कहते हैं। तो यहाँ पर भी सद उपमान का अभाव जो है वो ज्ञात होता है असद उपमान होने के कारण। तो वही कहते हैं स्तनाभोगे पतन भाति इत्यत्रोपदर्शितायाः कल्पितोपमायाः अपि तथात्वापत्तेः। देखिए, यहाँ पर भी उपमानांतर का विरह जो है वो प्रतीत हो रहा है। तो अगर आप केवल इतना कहेंगे कि दूसरे उपमान का अभाव जहां प्रतीत हो वहीं पर अनन्वयालंकार हो जाता है, तब तो स्तनाभोगे इत्यादि पद्य में जहां कल्पितोपमा है वहां पर भी अनन्वय अलंकार की आपत्ति आएगी। अनन्वयत्वापत्तेः तथात्वापत्तेः नाम अनन्वयत्वापत्तेः। अतः उपमानांतर विरह मात्र प्रतीतेः अनन्वयालंकार स्वीकृति ही न साधीयसी। अस्तु। तो बोलते हैं कि यदि आप ऐसा कहते हैं कि चलिए यहाँ पर तो आपको अनन्वय ही इष्ट है किसी, क्योंकि यहाँ पर कोई विशेष अलंकार तो माना नहीं किसी ने, तब भी एक और ऐसा स्थल है जहां पर अतिव्याप्ति होगी। तो वहां वो क्या है, तो कहते हैं यदि अर्थातिशयोक्तौ अति प्रसक्तेश्च। हाँ, अर्थातिशयोक्ति नाम का एक अलंकार है, माने अतिशयोक्ति का ही भेद है, जो चार भेद अतिशयोक्ति के हैं प्रसिद्ध, उनमें से तृतीय जो भेद है, उस तृतीय भेद में भी उपमान का विरह जो है वो ज्ञात होता है। माने आप अगर ऐसा कहें कि साहब स्तना भोगे पतन भाति, इस पद्य में तो हमको अनन्वय अलंकार ही इष्ट है, तो अगर आप इसमें अनन्वय की आपत्ति दिखा रहे हैं तो वो तो इष्टापत्ति हो जाएगी। तो दूसरा ऐसा पद्य बता रहे हैं जहां पर अतिशयोक्ति अलंकार सर्वसम्मत है, आचार्य मंपट ने भी उसको अतिशयोक्ति माना है, और वहां पर भी आपके अलंकार की अतिव्याप्ति हो जाएगी, माने लक्षण की, अनन्वय अलंकार के लक्षण की। तो वो है अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति के किसी भेद में उपमानांतर का विरह जो है वो ज्ञात होता है। तो इस प्रकार का लक्षण करने पर अनन्वय का उस अतिशयोक्ति अलंकार के भेद विशेष में भी, प्रकार विशेष में भी अनन्वय अलंकार की आपत्ति आएगी। अस्तु। और कहते हैं कि चलिए
ये तो पहला दोष हो ही गया कि उपमानांतर विरह मात्र प्रतीत होने से अगर आप अनन्वय कहेंगे किसी अलंकार को तो कल्पित उपमा में और अतिशयोक्ति अलंकार में भी अनन्वय अलंकार की अतिव्याप्ति होगी। और एक और दोष आता है कि आपने जो लक्षण किया है तादृश प्रतीति फलकैकोपमानोपमेयक सादृश्यस्य तत्वे पुनः कथन नाम वामार्थ दक्षिणार्थयोः भिन्नयोः सादृश्ये तद्भेदत्वोपन्यासः। हाँ, आपने जो द्वितीय उदाहरण दिया है, मैंने जहां पर उपमा उपमेय के एक देश का साम्य जो होता है वो विवक्षित होता है, वहां पर देखिए अगर आप अनन्वय उसको कहेंगे जो तादृश प्रतीति फलकैक उपमा, तादृश माने वही उपमानांतर विरह विरह फलक प्रतीति एक उपमान उपमेय जो सादृश्य होता है उसी को अनन्वय अलंकार माना जाए और उसी को माना जाता है, तो फिर आपने जो वामार्थ और दक्षिणार्ध हैं वो दोनों भिन्न हैं, ठीक है। तो उन दोनों भिन्नों में जो सादृश्य बताया है, माने दो अलग अलग पदार्थों में जो सादृश्य बताया है, वहां पर वो भेद का ग्रहण क्यों किया आपने? अगर एक में ही सादृश्य को अनन्वय अलंकार कहते हैं तो वहां पर भेदत्वेन उपन्यास क्यों किया गया, है ना? सादृश्ये भेदत्वेन उपन्यासः कथम, ये बताइए। तो ये भी आपके माने इस प्रकार का जो आपने मीमांसा की है अनन्वय अलंकार की कि उपमा उपमेय के एक देश से जो सादृश्य होता है उपमेय का, वह भी अनन्वय अलंकार होता है। तो इस प्रकार से आपके द्वितीय जो प्रकार है उसमें भी अनन्वय अलंकार के लक्षण के अनुसार दोष आ रहा है। अस्तु, न च तदेक देशस्तत् प्रतिबिंबश्च इत्येतद् अन्यतम प्रतियोगिक सादृश्यमन्वयः इति का क्व अव्याप्तिः अतिव्याप्तिर्वा इति वाच्यम्। हाँ, समाने अनन्वयः। अब ये ऐसा लक्षण करेंगे ये कि अनन्वय तीनों में से एक का होना है, तो तीनों में से कौन एक? तो कह रहे हैं कि या तो उपमानतया कल्पित उपमेय के साथ अथवा उपमान उपमेय के किसी एक देश के साथ अथवा तत्प्रतिबिंब रूप में कल्पित जो उपमेय है, माने भिन्न रूप में भेदेन कल्पित जो उपमेय है उसके साथ, तदन्यतम प्रतियोगिक सादृश्यम, उनमें से किसी एक का जो सादृश्य है वही अनन्वय है। तो अब यहाँ पर क्या है, अव्याप्ति अतिव्याप्ति तो समाप्त हो जाएगी। आप जो अतिव्याप्ति दे रहे थे अभी दोनों पद्यों में, स्तनाभ हो गए इत्यादि में, वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आप वो अतिव्याप्ति दे रहे थे ये मान करके कि वहां पर उपमानांतर का विरह प्रतीत हो रहा है। अब हमारा लक्षण ये नहीं है, अब हमारा लक्षण ये है कि ऐसा सादृश्य जो उपमानतया कल्पित उपमेय के साथ हो, उपमानतया कल्पित उपमेय के एक देश के साथ हो, अथवा तत्प्रतिबिंब रूप में कल्पित उपमेय के साथ हो, जो सादृश्य वही अनन्वय है। तो अब स्तनाभोगे में और अतिशयोक्ति में अतिव्याप्ति नहीं होगी, लेकिन दूसरी समस्या आएंगी, उनको बताते हैं। देखिए, न अस्ति अन्वयः यस्य इति योगार्थ विरहेण। पहले आप ये समझ लीजिए, अब पंडित राज समाधान दे रहे हैं कि अनन्वय माने आप क्या समझ रहे हैं। अनन्वय शब्द का एक योगार्थ है, वो क्या है? नास्ति अन्वयः यस्य, नहीं है अन्वय सादृश्य का जिसमें, या नहीं है अन्वय जिसका ऐसा सादृश्य, ठीक है, उसको कहते हैं अनन्वय। अगर आप इस प्रकार से कर देंगे कि उपमानतया कल्पित उपमेय के साथ, उपमेय के किसी एक देश के साथ, अथवा तत्प्रतिबिंब रूप में कल्पित उपमेय के साथ जो सादृश्य है वो अनन्वय है, तब ये जो योगार्थ है उसका अभाव हो जाएगा अनन्वय में। क्यों?
क्योंकि अनन्वय के नाम में ही उसका स्वरूप छिपा हुआ है कि जहां सादृश्य का अन्वय नहीं होता है। और आप अगर ऐसा उसका लक्षण कर देंगे तब तो जो द्वितीय भेद है, माने जब आप ऐसा कह रहे हैं कि उपमेय के किसी एक देश के साथ जो सादृश्य है वो अनन्वय होता है, तब वहां पर समस्या आएगी। कैसी समस्या आएगी तो बता रहे हैं, देखिए। तदेक देश सादृश्यस्य अनन्वय पदार्थत्वा संभवात। हाँ, एक देश में जो सादृश्य है उसमें अनन्वय पदार्थ जो है वो असंभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, नायिका का जो वामार्ध है और दक्षिणार्ध है वह दोनों तो भिन्न ही हैं, और दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य जो होता है वो बाधित ही नहीं होता, अन्वित हो ही जाता है। तो अन्वित जहां सादृश्य हो जाएगा वहां पर अनन्वय ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है ना? तो दो दो पदार्थ होने के कारण वहां पर सादृश्य क्या हो जाएगा? अन्वित हो जाएगा, और अन्वित हो जाने के कारण वहां योगार्थ जो है अनन्वय शब्द का वो घटित नहीं होगा। योगार्थ क्या है? नास्ति अन्वयः यस्य, और वहां तो अन्वय हो गया। इसीलिए योगार्थ का अभाव होने के कारण आप ऐसा लक्षण नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो आपको रखना ही होगा। अपि च अनन्वये गगनं गगनाकारम् इत्यादौ उपमेयस्य एव उपमानत्वेन उपन्यासात् उपमेयातिरिक्तोपमान विरह प्रतीति द्वारा निरुपमत्वम् उपमेयगतं सिद्ध्यति। और हाँ, आपने जो लक्षण किया है अभी, उसमें एक और समस्या ये आएगी कि जहां पर भी अनन्वयालंकार होता है वहां पर उपमानांतर के अभाव के द्वारा उस उपमेय में एक निरुपमता प्रतीत होती है। माने उपमेय में निरुपमत्व की प्रतीति कराना उसका प्रयोजन होता है अनन्वयालंकार का। ठीक है, वो कराएगा कैसे? तो द्वितीय सदृश के विवच्छेद के ज्ञान के द्वारा कराएगा। वही कहना है कि गगनम गगनाकारम इत्यादौ, माने जहां पर अनन्वय सर्वसम्मत है, सब लोग मानते हैं, उसी उदाहरण को ले रहे हैं कि गगनम गगनाकारम इत्यादि स्थल में जो उपमेय है उस उपमेय का ही उपमानत्वेन उपन्यासात, उपमान रूप में उपन्यास होता है उपमेय का ही। और ऐसा होने से क्या होगा? उपमेयातिरिक्तोपमान विरह प्रतीति द्वारा उपमेय से अतिरिक्त कोई उपमान उसका नहीं बन सकता है, ऐसा दूसरे उपमान के अभाव के ज्ञान के द्वारा उपमानांतर माने अतिरिक्त उपमान विरह प्रतीति द्वारा निरुपमत्वम कुत्र, तो उपमेयगतम, उस उपमेय में ही एक निरुपमत्व धर्म का सिद्धि होती है, उसका ज्ञान होता है कि अस्तु अयम पदार्थः निरुपमः। एतत् निरुपमत्वं यदस्ति उपमेयगतं तत् द्वितीय सदृश विवच्छेदेनैव विज्ञापितम्। अस्तु, तो ये होता है अनन्वयालंकार में। लेकिन अब आपने जो बोल दिया है उसमें तो ये होगा नहीं। क्यों? तो बता रहे हैं, अत्र च वामार्धस्य उपमेयस्य दक्षिणार्धरूपोपमान कथनेन निरुपमत्वं विरुद्धमेव। जब आपने एक से अतिरिक्त से उसकी उपमा दे दी तब आप उसको निरुपम कैसे बना सकते हैं? है ना भाई, निरुपम पदार्थ का तो अर्थ ही क्या है? जिसकी उपमा कहीं न हो, जिसका सादृश्य कहीं न हो। लेकिन जब आप वामार्ध को उपमेय बना करके दक्षिणार्ध से उसका साम्य प्रदर्शन कर रहे हैं, तब आपने उसको निरुपम बनाया कैसे? तब तो आपने ये बता दिया ना कि वामार्ध जो है वो दक्षिणार्ध जैसा है, तो यहां पर तो जो निरुपमत्व है वो विरुद्ध हो जाएगा। जबकि सर्वेषाम आलंकारिकाणां मते अनन्वयालंकारस्थले उपमेयगतं निरुपमत्वम् अथवा अनन्वयालंकारस्थले उपमेयगतत्वेन निरुपमत्वप्रतीतिः प्रसिद्धा अस्ति। सभी अलंकारिकों के मत में ये बात स्वीकृत है कि अनन्वयालंकार के स्थल में उपमेय में निरुपमत्व धर्म का ज्ञान होता है।
लेकिन आपने जो अभी लक्षण किया है उससे तो ये सिद्धांत भी शिथिल हो जाएगा। अस्तु, तो क्योंकि दो पदार्थ हो गए तो निरुपमत्व विरुद्ध हो जाएगा। अस्तु, तो कहेंगे भैया कि ठीक है, अवयवों में भले भेद मान करके आपने वहां पर उसको निरुपमत्व को विरुद्ध माना हो, लेकिन उनका जो अवयवी है नायिका, उसकी तो निरुपमता सिद्ध होगी ना, कि नायिका के अंगों के समान किसी के अंग नहीं है, इसीलिए नायिका के अंगों की उपमा नायिका के अंगों से ही दी जा रही है। तो नायिका की तो निरुपमता व्यंग्य हो माने सिद्ध होगी ना, तो नायिकागत निरुपमत्व को लेकर के ही अन्वय मान लीजिए, है ना। अगर अंगों में निरुपमत्व विरुद्ध है तो कहते हैं कि कांतागत निरुपमत्व प्रत्ययस्तु न अनन्वयस्य फलम भवितुमर्हति। तो बोले भैया अगर आपको ये हमारा विरोध नहीं है, 100% वहां पर नायिका में निरुपमत्व की प्रतीति होगी, लेकिन नायिका में जो निरुपमत्व की प्रतीति हो रही है उस प्रतीति का अनन्वय अलंकार से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अनन्वय अलंकार का फल वह निरुपमत्व प्रतीति नहीं है जो नायिका में हो रही है। तो बोले ऐसा क्यों, आपने ऐसा कोई नियम बनाया है क्या? बोले हाँ, नियम ये है कि जिस उपमेय का उपमानत्वेन उपन्यास होगा उसी उपमेय में निरुपमत्व की प्रतीति होगी। और आपके इस पद्य में, ये जो द्वितीय पद्य आपने दिया है एतावति प्रपंचे, इसमें नायिका उपमेयतया कल्पित नहीं है, उपन्यस्त नहीं है। नायिका का जो वामार्थ है वह उपमेयतया उपन्यस्त है। तो उपमेयतया उपन्यस्ते एव पदार्थे निरुपमत्वम अनन्वयालंकार स्थले स्वीकार्यम भवति। ठीक है, हम भी मानते हैं कि नायिका में निरुपमत्व है, प्रतीत हो रहा है, लेकिन वह जो निरुपमत्व है उसका ज्ञान यहाँ पर अनन्वयालंकार का फल नहीं है, क्योंकि नायिका यहाँ पर उपमेय नहीं है। और अनन्वयालंकार का सामान्य सा नियम है कि अनन्वयालंकार में जो उपमेय होगा उसी उपमेय में निरुपमत्व की प्रतीति, उपमेय माने उपमेय में ही निरुपमत्व धर्म की प्रतीति होगी। प्रतीति तो प्रमाता को होती है, तो आप ऐसा नहीं समझना है इसको कि प्रतीति उपमेय पदार्थ में होगी। ठीक है, प्रमाता अतिरिक्त होता है, लेकिन प्रमाता निरुपमत्व का आधार किसको जानेगा? उस उपमेय पदार्थ को, न कि उस उपमेय का जो आधार है उसको। ठीक है, तो वही कहते हैं कांतागत निरुपमत्व प्रत्ययस्तु न अनन्वयस्य फलम भवितुमर्हति। क्यों? क्योंकि तस्याह अनुपमेयत्वात्, क्योंकि नायिका जो है वो यहाँ पर पद्य में उपमेय नहीं है। अस्तु वामार्ध ही उपमेय है, और वामार्ध जो है उससे भिन्न दक्षिणार्ध है, इसीलिए यहाँ पर तो द्वितीय सदृश का विवच्छेद ही नहीं होगा, है ना। तो अनुपमत्व का बोध भी नहीं होगा। अस्तु, यदपि च अलंकार सर्वस्वकृता उक्तम तदपि तुच्छम। ठीक है, अलंकार सर्वस्व का रोयक इस विषय में अर्थात रत्नाकर के मत में कुछ कहते हैं, जो भी उन्होंने कहा है वो भी ग्राह्य नहीं है। वो क्या कहते हैं देखिए, अनन्वय ध्वनित्वमत्र भविष्यति अन्यथा अलंकार ध्वनिर्विषयापहारः स्यात्। कि भैया ठीक है, एतावते प्रपंचे इत्यादि पद्य में चूंकि नायिका उपमेया नहीं है, इसीलिए तद्गत जो निरुपमत्व है उसको, उसकी प्रतीति को अनन्वय अलंकार का फल न माना जाए, वाच्य तो न माना जाए, लेकिन व्यंग्य तो वहां पर उस प्रकार का निरुपमत्व होगा ही प्रतीत। तो यहाँ पर इस पद्य में भले वाच्य अनन्वयालंकार ना हो, लेकिन अनन्वयालंकार ध्वनि तो इसको मानना होगा, क्योंकि व्यंग्य रूप में यहाँ पर नायिका में निरुपमत्व की प्रतीति हो ही रही है। अस्तु, अन्यथा अलंकार ध्वनि है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अलंकार ध्वनि का विषय ही अपहृत हो जाएगा, विषय ही समाप्त हो जाएगा, ऐसा रूयकाचार्य कहते हैं इस पद्य की व्याख्या के विषय में अपने ग्रंथ में अलंकार सर्वस्व में। तो कहते हैं इदमपि
तुच्छम, ये भी ग्राह्य वस्तु, ग्राह्य वचन नहीं है। क्यों? तो बताते हैं। अस्य ही उपमान निषेध फलकम अभिन्नोपमानोपमेयकम सादृश्यम स्वरूपम इत्युक्तम। भैया आपने क्या स्वरूप माना है? आचार्य रुय्यक भी कुछ तो स्वरूप मानेंगे ना। तो हम उनसे पूछते हैं आपने क्या स्वरूप माना है, तो वो यही कहेंगे कि हमने भी इसका स्वरूप यही माना है कि द्वितीय ब्रह्मचारी का निषेध पूर्वक निषेध फलक और एकोपमानोपमेयक यानी अभिन्नोपमानोपमेयक जो सादृश्य है वह अनन्वयालंकार है, ऐसा माना है। तो अगर आप ऐसा अस्य माने अनन्वय से स्वरूपम यदि एवं उच्यते, अगर आप ऐसा इसका स्वरूप कहते हैं तब तो ये बात भी आप नहीं कह सकते कि यहां पर अनन्वयालंकार ध्वनि होगी। क्यों? क्योंकि देखिए प्रकृते च वामार्ध दक्षिणार्धयोः तद्बाधितम इत्युक्तमेव। सबसे पहली बात तो यह है कि वामार्ध और दक्षिणार्ध में तो अभिन्नोपमानोपमेयकत्व बाधित है सादृश्य में, क्योंकि यहाँ पर भिन्न उपमान है, भिन्न उपमेय है। ठीक है, तो एक उपमानोपमेयकत्व प्रकृति में तो है ही नहीं, इस पद्य में तो है ही नहीं। कांतायाः पुनः उपमान निषेधस्य व्यंग्यत्वेपि, हाँ कांता में जो उपमानांतर का निषेध हो रहा है कांता के, वह व्यंग्य हो रहा है तो हो, लेकिन उसके व्यंग्य होने पर भी अभिन्नोपमानोपमेयक सादृश्यस्य स्वरूपस्य अप्रत्ययात्, लेकिन उस अवस्था में जब वो व्यंग्य हो रहा है वहां पर अभिन्नोपमानोपमेयक सादृश्य नहीं है। तो इसमें ऐसे समझिए कि दो अंश हैं अनन्वयालंकार में सादृश्य के, एक तो उसको अभिन्नोपमानोपमेयक होना चाहिए और दूसरा उसको उपमानांतर निषेध फलक होना चाहिए। तो पद्य में एतावति प्रपंचे इत्यादि पद्य में वाच्यावस्था में तो उसमें एकोपमानोपमेयकत्व नहीं आ रहा है, और व्यंग्यावस्था में उपमान का निषेध तो हो जा रहा है ना, क्योंकि नायिका का कोई दूसरा उपमान नहीं है, ऐसा निषेध तो हो जा रहा है, लेकिन वहां पर भी व्यंग्यावस्था में भी अभिन्नोपमानोपमेयकत्व उसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए व्यंग्यावस्था में भी अनन्वय का स्वरूप तो सिद्ध नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर अनन्वयालंकार ध्वनि है ऐसा कहना भी उचित नहीं है आचार्य रुय्यक का। अस्तु, नहीं निरुपमत्व प्रतीतिषु सर्वासु अभिन्नोपमानोपमेयक सादृश्य प्रतीति पूर्वकत्वम इति नियमोस्ति। हाँ, अगर आप ऐसा कहेंगे, अगर आप ऐसा मानेंगे कि निरुपमत्व की प्रतीति के लिए, माने आप हमारे अगर अनन्वयालंकार के लक्षण को ही नहीं मानते और ऐसा कहेंगे कि भैया निरुपमत्व की प्रतीति के लिए नियमतः अभिन्नोपमानोपमेयक सादृश्य की प्रतीति होना आवश्यक नहीं है, माने जहां पर भी निरुपमत्व की प्रतीति हो रही है उससे ठीक पहले अन्वयालंकार में तो यही होता है, लेकिन ये ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा नियम नहीं है कि निरुपमत्व प्रतीतिषु सर्वासु अभिन्नोपमानोपमेयक सादृश्य प्रतीति पूर्वकत्वमति नियमः अस्ति। जहां पर भी आपको निरुपमत्व की प्रतीति हो रही है उससे पहले अभिन्नोपमानोपमेयक सादृश्य की प्रतीति हो ही ऐसा आवश्यक नहीं है। बोले ऐसा नियम क्यों नहीं बना सकते? तो कह रहे हैं उसमें विचार देखा जाता है। तो बताते हैं, देखिए कल्पितोपमाया अतिशयोक्त्योः असमालंकार ध्वनौ च व्यभिचारात्। कल्पितोपमा ध्वनि में अतिशयोक्ति अलंकार की ध्वनि में और असमालंकार ध्वनि में व्यभिचार देखा जाता है, माने वहां पर सभी जगहों पर उपमानांतर का निषेध व्यंग्य होता है,
लेकिन निरुक्तत्व की प्रतीति होती है, लेकिन सभी जगहों पर उन तीनों अलंकारों में अभिन्नोपमानोपमेय एक सादृश्य नहीं होता है। अस्तु, तस्मात् नास्त्येव अत्र अनन्वय गंधोपि, इसीलिए अस्मिन् माने एतावति प्रपंचे इत्यस्मिन् पद्ये अनन्वयालंकारस्य गंधोपि नास्ति। गंधोपि नास्ति इसका मतलब ये हुआ कि वाच्यावस्था में तो हम पहले ही खंडन कर चुके थे, लेकिन अभी जो आचार्य रुय्यक यहाँ पर व्यंग्य रूप में अनन्वय को सिद्ध करना चाह रहे हैं वो भी यहाँ पर नहीं हो सकता। अर्थात कथमपि अत्र अनन्वयालंकारः भवितुं नार्हति। अस्तु, किसी भी रूप में, लेश का मतलब यही है, किसी भी रूप में यहाँ पर अनन्वयालंकार नहीं हो सकता है। अस्तु, तदलम् एतावता पाठेन इतोपि अस्य अलङ्कारस्य स्वरूपमस्ति, तदग्रे वयं विचारयिष्यामः।